हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो हम लोगों का क्लास होने वाला है वो है मैथ का, जो कि पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 2 कितना है? 3 है ना। प्रश्नावली 2.3 का 4 नंबर, जो कोई खास नहीं, अभी तक एक बार भी पूछा हुआ नहीं है। तो चलो ध्यान से पढ़ो। इसमें जो लागू होगा, कौन सा नियम लागू होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। याद करो, कुछ दिन पहले बताए थे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें बताया था हम लोग को जनरली पता होता है। क्या पता है? भाज्य बराबर क्या होता है रे? बोलते रहो अपना। भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है? शेषफल। ये ना होता है। तो याद करो, इसके हम लोग क्या बताए थे? P ऑफ x बराबर g ऑफ x गुना q ऑफ x प्लस क्या था? r ऑफ x। शायद हम लोग का कुछ इसी प्रकार से था ना? हाँ, समझ लो, यहाँ भी वही चीज करना है, इसी पर हम लोग को बैठाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला कह रहा है, क्या कह रहा है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और उसके बाद क्या? माइनस 2x प्लस क्या 4। तो g ऑफ x का मान ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? दिया है। ठीक है, अब ये बताओ क्या क्या दिया हुआ है। तो थोड़ा सा लॉन्ग हो, लेकिन बहुत आसान है। ये बताओ p ऑफ x का मान कितना है? तो p ऑफ x का जो मान दिया हुआ है हम लोग का, वो दिया हुआ है क्या? बोलो तो, बोलते चकपड़ा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x होगा। उसके बाद प्लस कितना है? x प्लस 2 है। x प्लस क्या है? 2 है। चलो हो गया। उसके बाद देखो, जी ऑफ x से भाग देने पर ये कह रहा है, इसका मान कर हम लोग को क्या करने के लिए? निकालने के लिए। ये ना कर रहा है। तो चलो, तो उसके बाद देखो क्या कर रहा है आगे। तो आगे कह रहा भागफल और शेषफल क्रमशः। सवाल पढ़ो तुम लोग, उसके बाद पता चलेगा। क्रमशः मतलब क्या होता है? लगातार। अगर पहला वाला होगा, दूसरा का मान। अब ये कह रहा भागफल याद करो, हम लोग किसको नोट करते हैं? भागफल को क्यू ऑफ एक्स है ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स माइनस 2। और शेषफल मतलब कितना? आर ऑफ एक्स जो है कितना दिया हुआ है? माइनस एक्स प्लस 4। क्या? माइनस 2x प्लस कितना है? 4। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा देखो। अब देखो यहाँ पर याद करो, विभाजन के लिए मतलब बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम याद करो, बताए थे। हाँ, तो उसी नियम पर यह क्या होगा? पूरी तरह से लागू होगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। विभाजन के लिए, विभाजन एक बहुपद के लिए क्या लिखेंगे? बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यही था। तो चलो देखो क्या लिखाए थे। तो P ऑफ x, याद रखना, इसको क्या पढ़ेंगे? P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? G ऑफ x गुना Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। तो मान बैठा तो कुछ नहीं करना है, जो जहां आया वहां सिर्फ क्या करना है? मान बैठा करके हमको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, 4 चीजें हैं, 4 चीज में से 3 चीज का मान दिया हुआ है, एक का निकालना है, ये करना है। तो कोई बात नहीं। तो पहला का मान बोलो कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस क्या है? 2 बराबर जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहीं नहीं, दूर दूर तक है। तो इसका मतलब इसका निकाला, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो। ठीक है, क्यू ऑफ, अब क्यू ऑफ एक्स कितना है ये बताओ? एक्स माइनस 2 प्लस आर ऑफ एक्स, इसको ब्रैकेट में ले लो, माइनस 2x प्लस कितना है? 4। कोई दिक्कत? अब ये बताइए, तो गुना में है, इधर तो आएगा नहीं, आएगा लेकिन कब? जब बाकी सबका काम क्रिया हो जाएगा तब ये ना आएगा, मतलब ये संपन्न करने के लिए आएगा। तो चलो, तो पहले इसको भगा दो से तरफ न जाते की तरफ मार करके। तो भगाने का मतलब क्या है? जो जोड़ में रहेगा घटा में, घटा में रहेगा तो जोड़ में, और गुना में रहेगा तो भाग में, भाग में रहेगा तो गुना। उतारना बंद करो अभी। ठीक है, चलो ये माइनस में है ना, पहले इधर वाला को लिखने कोई दिक्कत
उसके बाद इसका कम क्रिया करेंगे बढ़िया से। अब ये बताओ माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस में इधर आया तो अब इधर क्या बच गया ये बताओ। तो इधर जो बचा हम लोग का जी ऑफ x मल्टीप्लाई x माइनस 2। तो अब ये बताओ अपना जात को तो ढूंढबे ना करेगा, मार करके भगाया उधर, तो उधर से भगाया है ना इसको, तो अपना जात भाग तो ढूंढबे करेगा किधर है, ये ना। अब ये बताओ अगर याद रखना, अगर वैसा जात भाग मिल गया तो वो भी कुटेगा, कुटेगा मतलब ये हुआ घटा देगा। अगर वैसा मिला तो कोई कुछ मिलेगा तो क्या करेगा, जुड़ेगा, तो इसका मतलब बढ़ा दिया। अब ये बताओ x वाला यहाँ है, यहाँ भी है, ये प्लस ये भी प्लस, 1 और 2 कितना x रे, ठीक है ठाक था नहीं। अब ये बताओ प्लस माइनस माइनस एक कर दाम डुबा देगा करके, देखो तो घट जाएगा तो कितना जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, तो गुना क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब दिमाग में यह आता होगा कि ये माइनस में इधर तो प्लस में आ सकता है ना, लेकिन एक चीज सोचो थोड़ा सा, ये तो पूरे ना है गुना में, ये तो अलग नहीं ना है, अलग है। अगर अलग होता तब जाकर के इसको इधर उधर कर सकते थे, लेकिन जब भी ये तो साथ में चलेगा, ये ना है। ये क्या करिए जैसे होता है ना, हम जिएंगे एक साथ दोनों एक दूसरे के लिए, तो याद रखना ये दोनों क्या एक साथ है, मतलब ये जाएगा इसी के साथ, जब भी जाएगा दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तो चलो आकर के देखो इधर। तो अब ये बताओ पूरे का पूरे किस में है, इधर आएगा तो भाग में। क्या करेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब भागा कितना x माइनस 2, अब बराबर कितना g ऑफ x। दो तरीका से यहाँ कर सकते हैं, दो तरीका कौन, या तो हम लोग ऐसे करके भाग दे देंगे, वैसे नहीं दे सकते तो डायरेक्ट इसको लटका सकते हैं। तो बोलो क्या करें, अब इसको गुणनखंड करके करें या फिर डायरेक्ट इसमें भाग देके करें। तो जहां तक हमको लग रहा है भाग भी आसान होगा, नहीं होगा तो चलो देख के देखते हैं। तो भाग किससे देना है रे, x माइनस 2। अब भागा किस में x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना 2। अब ध्यान से देखना जिसको समझ में नहीं आया तो पुराना कितना है, कितना मांग रहा है x 3 पर मांग रहा है, लेकिन मेरे पास क्या गो है तो क्या आएगा यहाँ, कोई दिक्कत, 2 गो यहाँ से आएगा, यहाँ से कितना हो गया 3। अब माइनस चिन्हो ना, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस 2 गुना x स्क्वायर, कोनो तकलीफ है नहीं। तो चलो आगे देखें, तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस। अब ये बताओ पहले कुटुंब का कोई वैल्यू रहा, अब नहीं का वैल्यू, तो माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, ये ना। ज्यादा चिन्ह अगर तो गुना नहीं हो रहा है ना तो बता देता है ये कि घटाना है या जोड़ना, लेकिन अगर गुना में रहा है तो सीधा कर बदलो जो चीज आ रहा है। तो माइनस प्लस क्या आएगा, तो मतलब 3 में 2 घटेगा कितना 1, एक्स स्क्वायर वाला जब था। अब बताओ 3 बनाया 2, तो चिन्ह क्या है। अब एक लिखिए ना, आगे में कोई वैल्यू है क्योंकि एक शब्द के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर कितना आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2। अब ये बताओ क्या को x मांग रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x मांग रहा है, ये मांग रहा है। तो माइनस है तो यहाँ तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, जी सर, जब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या एक्स है तो क्या लेना पड़ेगा, एक को ले लिए। तो करो x गुना एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 2 गुना एक्स, कोई दिक्कत, माइनस है तो प्लस है तो खत्म, कोई दिक्कत। अब ये बताओ प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा रे, एक्स माइनस 2। अब प्लस का प्लस है ना जगह, अब तो सेम टू सेम मिल गया ना। अब मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, बेचारा एक आ जाएगा लेकर के। अगर माइनस रहता तो माइनस लेता तो कितना आ गया, देखो तो माइनस प्लस खत्म, तो कितना आ गया शेषफल 0। तो क्लियर हुआ। तो अब ये बताओ शेषफल 0 आया, तो अब इसमें बताओ कि भागफल कितना आया, जी ऑफ जी का मान का अर्थ निकालने के लिए ना। अब दिमाग में आएगी तो क्यू का मान आया है, आएगा ना, लेकिन क्यू का मान ना आने तो ला किसका रहे थे हम लोग, किसी का काम किया करके निकालना था हमको। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, मिटा दो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या लिख सकते हैं बोलो तो, लिख सकते हैं अतः जी ऑफ x बराबर कितना निकला रे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में, क्लियर हुआ।